हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन पोर्शन का थर्ड पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। और उसके बीच में डिफरेंस एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा, ये पॉजिटिव इकोनॉमी है या नॉर्मेटिव इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो मैं जब पढ़ा दूंगी ना तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, इकोनॉमिक्स, अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझाने से पहले मुझे आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप सबको पता है, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहाँ पर हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना, मतलब मैनेज कैसे करते हैं लोग, ये सीखते हैं। हाउ टू यूज, कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करने का मतलब हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे अपनी वांट को क्या करें, सेटिस्फाई, वांट को सेटिस्फाई कैसे करें, कैसे हम अपने कम पैसे से अपने ज़्यादा, देखो ना पैसा कम है पर हमारी ज़रूरतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी हमारे पास चादर छोटी है और हमारे पैर बहुत बड़े हैं, कहते हैं ना लोग। तो अब हम उस छोटी चादर में अपने पैर कैसे समेटें, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट पूरी करें। अब ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, ये हमें एक दिक्कत देता है। अरे पैसा कम है भाई, पैसे कम हैं और मेरी ज़रूरतें बड़ी ज़्यादा हैं, तो मुझे चूज करने, सारी वांट्स नहीं पूरी कर सकती अपनी, तो मुझे अपनी वांट्स में से, अपनी इच्छाओं में से ना चॉइस करना पड़ेगा कि मैं कौन सी वांट्स पूरी करूं और कौन सी छोड़ दूं। मतलब चॉइस करने, इसकी वजह से ना बेटा, इस वजह से आपको ना एक चॉइस की प्रॉब्लम आएगी। और इस चॉइस की प्रॉब्लम को ना हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमी की यही प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स इतनी नालायक है जिसमें मतलब हमारे पैसे, लिमिटेड पैसे इतने नालायक हैं, इतने कम हैं कि हम अपनी सारी वांट्स पूरी नहीं कर सकते, तो हमको चूज करना पड़ेगा। जैसे आप 10 रुपए लेके गए बाजार में, हम बाहर 10 रुपए लेके निकले, आपको बुक भी लगी, आपको रजिस्टर भी लेना, आपको पेन भी लेना है, पानी भी लेना है, कितनी सारी वांट है, आपको 10 रुपए में कैसे पूरी होगी भाई। तो आपको चॉइस करनी पड़ेगी और इस चॉइस की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने ये क्यों समझाया, इसका रीजन यहाँ देखिए। तो अब इकोनॉमिक्स में ना ध्यान से सुनिए, अब ये जो चॉइस है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं नॉर्मली लोग। अगर ऐसी इकोनॉमिक्स जो आपको बताए इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऐसे भाई सॉल्व होती है, ऐसे सॉल्व होती आई है, तो तू भी ऐसे कर। यानी जब तेरे पास 10 रुपए हो ना, तो तुझे कैसे कैसे कौन सी चॉइस, कौन सी चीजें, कैसी कौन सी चीजें खरीदनी है, लोग ऐसे करते हैं, तो तू भी ऐसे कर ले। तो ऐसी इकोनॉमिक्स जो आपको सिर्फ बोले ऐसे ऐसे करो, इसे कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। मतलब ये सिर्फ बताती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जैसे मैथ्स आपको टीचर क्या करता है, बोलता है एक फॉर्मूला सिखाता है और फॉर्मूले के बाद एग्जाम्पल क्वेश्चन देता है और बोलता है ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। पर ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे बनाएगा, ये नहीं बताया। मतलब इकोनॉमिक्स में भी 2 तरह की इकोनॉमिक्स, ऐसी इकोनॉमिक्स जो कहती है ऐसे ऐसे लोग पढ़ते थे तो तू भी पढ़ भाई, तो ऐसी इकोनॉमिक्स को कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। यानी इसमें क्या बताया जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे सॉल्व होती है, ये आपको समझाएगा। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है, जो बताती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है। लेकिन एक होती है नॉर्मेटिव, जिसे सजेस्टिव इकोनॉमी भी कहते हैं। जब आपको ये बोला जाए, जब आपसे आपके राय भी मांगी जाए, आप बताओ कैसे सॉल्व होनी चाहिए, ऐसी इकोनॉमिक जो ये समझाए कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होनी चाहिए, सजेशन, आपका सजेशन मांगे, हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, ऐसे होना चाहिए। जो ऐसी इकोनॉमिक्स, ऐसी इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। यानी इकोनॉमिक्स 2 तरह की, एक पॉजिटिव एक नॉर्मेटिव। जो जैसा है वैसा ही पढ़ा दे वो पॉजिटिव, और जो जैसा है उसे ऐसा होना चाहिए के बारे में बात करें वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। यानी पॉजिटिव इकोनॉमी किससे डील करती है, व्हाट इज से, क्या है और कैसे सॉल्व होता है, व्हाट इज, ये वर्ड याद रखिएगा। पॉजिटिव इकोनॉमी किससे डील करती है, डील विद व्हाट इज, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, पर ऐसे होना चाहिए तो नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, जो डील करे व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, या हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। तो जहां शुड बी आ जाए ना, आपसे पूछा जाए ऐसे होना चाहिए, वो नॉर्मेटिव है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ठीक है, या इकोनॉमी, टेम्परेचर, बढ़ता हुआ टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है, टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल, शुड बी,
तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, आगे अब ध्यान से सुनिए, मतलब सजेशन कौन दे रहा है, ये तो ये सजेस्टिव इन नेचर होती है और ये इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर। पेपर में डिफरेंस आएगा, आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये सिर्फ ऑप्शन आपको बता रही है ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, मतलब इसके डेटा अवेलेबल नहीं, ऐसा होना चाहिए, लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करते हैं, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस है डिस्क्रिप्शन देगा, ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन देगा। इट मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सिर्फ डिस्क्रिप्शन, ये वर्ड याद रखिए, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, जैसे है वैसे पढ़ा दिया जाए। और ये आइडियल देती है, आपको डिटरमाइन करती है आइडियल, क्या आइडियाज देगी, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर शुड बी कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, शुड बी। ठीक है, तो आइडिया देगी। वेरीफाई किसे कर सकते हो भाई, डेटा किसके अवेलेबल होंगे, इसको जैसे मैथ्स का ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर ठीक है, बुक में लिखा हुआ आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक है नहीं आया, बुक में लिखा हुआ, मतलब ये लिखी हुई है, मतलब इसको वेरीफाई किया कर सकते हो। ये लिखी नहीं गई है, सजेशन है, कहीं लिखा नहीं गया, तो इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। ठीक है, इसके बाद वैल्यू जजमेंट, किसमें आप अपनी जजमेंट दे रहे हैं, इसमें जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इट गिव वैल्यू जजमेंट, और उसमें कोई जजमेंट नहीं देनी भाई, ऐसे सॉल्व होती है, ऐसे करना है, समझ में आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के 2-4 एग्जाम्पल देके कि ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव, तो पहला एग्जाम्पल है, इंडिया में प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, देयर आर इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, इन इंडिया पास्ट 10 ईयर। ठीक है, ये पहला, बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके बाद दूसरा, देयर शुड बी कंट्रोल, देयर शुड बी कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड, देयर शुड बी कंट्रोल इन द टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल। तो अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये पॉजिटिव उसमें से कौन सी स्टेटमेंट थी और नॉर्मेटिव किससे कौन सी थी। एग्जाम में जो आएगा 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव, जिसमें शुड भी आए वो पॉजिटिव नॉर्मेटिव, और जिसमें ये हो रहा है या ये ऐसा ऐसा होता है वो पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है, आई होप आपको इसका डिफरेंस और कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। स्माइल करिए आगे आ गया है तो, एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच।